नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख के लिए काफी अहम है, क्योंकि इसी 5 अगस्त यानी 2019 को संसद में आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य का स्पेशल स्टेटस भी खत्म हो गया था। साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। यानी आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे 5 साल पूरे हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस मकसद के लिए दफा 370 को आर्टिकल 370 को हटाया गया था वो मकसद पूरा हुआ है? कितना बदलाव हुआ है? किस तरह से आज कश्मीर के हालात को देखा जाए, इन 5 सालों के बाद क्या कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में भी समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए, बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ सलमान निजामी साहब, चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर डीपीएपी के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, मौजूद हैं। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सलमान निजामी साहब और सुरेंद्र अंबरदार जी, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं सलमान निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि 5 अगस्त की जब भी बात आती है तो जाहिर सी बात है कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम और अहमियत एक तरह से रखता है। किस तरह से देखा जाए 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से 370 का स्टेटस खत्म कर दिया गया, 370 को ही एक तरह से खत्म कर दिया गया था। अब 5 साल सलमान निजामी साहब हो गए हैं। 2019 को हटाया गया था 370, 2024 चल रहा है। इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है और जिस मकसद के लिए 370 को केंद्र सरकार ने हटाया था, एनडीए सरकार ने हटाया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ है इन 5 सालों में? 5 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटे हुए जी, लेकिन मैंने पहले दिन से यही आर्ग्यू किया था आपके चैनल पे के चैनलों पे कि जो दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में 370 जो है वो अड़चन है मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए। बहुत से दावे किए गए कि भाई कश्मीरी पंडितों को वापस भेजना है, ये 370 रुकावट है, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, वहां तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, तो 370 रुकावट है। तो मुझे बताइए, पहले 370 से पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू सूबे से ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी हुई थी। आज कश्मीर को छोड़िए, जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक वहां होता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं। और दूसरा, 5 सालों में कितने कश्मीरी पंडित जो है वापस कश्मीर में बसे हैं? ऑलमोस्ट 0। कितने हिंदुस्तान के लोगों ने कश्मीर में जमीन खरीदी? ऑलमोस्ट 0। जो पार्लियामेंट में भी आपने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कश्मीर में किसी बाहर के व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी। तो आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की? बेरोजगारी बढ़ चुकी है। जो आपने दावा किया कि यहां बेरोजगारी जो है क्योंकि 370 है, तो 5 साल हो गए तो आज बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो कोई चेंज मुझे जमीनी सतह पर दिखा नहीं। जो फायदा उठाया वो बीजेपी ने जरूर इलेक्शनों में फायदा उठाया, लेकिन आम लोग पिस रहे हैं। आज भी लोग जो है परेशान हैं, बिजली के किराए बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ इनसिक्योरिटी है। अभी ये भी मालूम नहीं है कि इलेक्शन होगा या ना होगा। तो इसलिए जो पैनिक क्रिएट किया गया था, जो बेवकूफ बनाया गया था, जो दावे किए गए थे कि 370 हटेगा, तो जैसे कश्मीर जो है पाकिस्तान में था। मैंने हमेशा कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, चाहे 370 था या ना था, लेकिन यहां कोई चेंज या तब्दीली मुझे नजर नहीं आई। जो मुझे लगता है आज सरकार भी ये मानेगी कि जो मिलिटेंसी को आपने 370 के साथ जोड़ा था वो एक गलत था, वो बेबुनियाद था, क्योंकि आज मिलिटेंसी जो है बढ़ चुकी है जम्मू सूबे में। अब आप पहले बोलते थे कि भाई कश्मीर के लोग जो है मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं, आज जम्मू को आप बोले कि जम्मू के लोग मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं,
तो इसलिए अगर यहाँ परेशान है, यहाँ हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, इसलिए सरकार ने जो दावे किए थे वो सब बेबुनियाद साबित हुए। बिल्कुल। हमारे साथ एक और खास मेहमान वरिंदर सिंह सोनू जी, जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिंदर सिंह सोनू जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 5 साल में जो दावे किए गए या जो वादे किए गए वो तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। 5 साल हालांकि 370 को हटाए हुए हो गए हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए लाया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है, यही अपोजिशन कह रहा है। सुरेंद्र अंबरदार जी, मेरी आवाज आ रही है? अब थोड़ी सी आ रही है। जी जी, मैं ये कह रहा था कि 5 साल हो गए 370 को हटे हुए, आज फिर 5 अगस्त 2024 है। 2019 के मुकाबले में कितना बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि अपोजिशन को तो बदलाव कहीं नजर नहीं आ रहा है। हुरेरा जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। नहीं, बेसिकली जब कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ है एक निशान और एक वन कॉन्स्टिट्यूशन और वन देश के लिए। और जम्मू कश्मीर के, जब हम आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन की बात कर रहे हैं, मैं दो तीन हिस्टोरिक बातें बता रहा हूं हुरेरा जी। 1972 में जम्मू कश्मीर में जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ थे अब्दुल गनी लोन साहब, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे कांग्रेस के, और मुंबई के एक अधिवेशन में उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि धारा 370 की जरूरत नहीं है जम्मू कश्मीर में। एक नंबर 2, आप शेख अब्दुल्ला साहब का मार्च अप्रैल 1981 का सेशन था और बाबू परमानंद जी स्पीकर थे। अब वो उस पे तो देखिए चर्चा ही नहीं हो रही। रशीद काबली के नहीं, अब हिस्ट्री में मत जाइए कि किसने कब क्या कहा। आपने हटा दिया, सरकार ने हटा दिया, सरकार ने 370 को हटा दिया। ये जो 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में बदलाव कितना हुआ? नहीं, सुरेंद्र अंबरदार जी, अब आप हिस्ट्री में कहां जा रहे हैं? आप कॉन्टेस्ट मत कीजिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप हिस्ट्री में कहां जा रहे हैं? देखिए, सीधे सलमान निजामी साहब ने बताया कि 5 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर आपके पास आंकड़े हैं कि 5 साल में ये बदला है, तो वो आप सामने रख दीजिए। आप मुझे बात तो आप मेरा समय आप मत लीजिए। आप देखिए, आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो बात तो अधूरी रह जाएगी। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक आपने भी नहीं सुना है जो मैं कह रहा हूं। जी, सुनाइए। शेख अब्दुल्ला साहब असेंबली में ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन है, और जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके ये खलेगा तो हम आर्टिकल 370 खत्म हो सकता है। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज थे, उन पॉलिटिकल पार्टीज के कारण से जो वायलेंट जम्मू कश्मीर था, आज जम्मू कश्मीर एक वायलेंट स्टेट नहीं है, आज जम्मू कश्मीर एक पीसफुल स्टेट है। ये इनको दिखना चाहिए। यही तो मैं देखिए, यही तो सुरेंद्र अंबरदार जी, यही तो सवाल था। आप मेरा समय मत लीजिए। नहीं, मैं ये चाह रहा हूं सीधे मुद्दे पर आप आइए। देखिए, आपने कहा कि अब यहां पर बदलाव हुआ है, इसी बदलाव की मैं बात कर रहा हूं। जो आप आंकड़े आपके पास हो बदलाव के, वो आप रख दीजिए। जी, आप बात करने दीजिए ना। जी। जम्मू कश्मीर एक सब्सिडाइज्ड माइंडसेट का स्टेट था। जम्मू कश्मीर में 3 चीजें नहीं थी, ना ट्रांसपेरेंसी थी, ना अकाउंटेबिलिटी थी, और ना वर्क कल्चर था। जम्मू कश्मीर में ये तीनों चीज एस्टैब्लिश हो गए हैं। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में 2010 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो तुफेल को मारा गया था पैलेट से। आज जम्मू कश्मीर में सरकार
पत्थर खरीदने नहीं देती है और पैलेट खुद खरीदती नहीं है। ये बदलाव इनको नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में G20 समिट हो रहा है और इंटरनेशनल बॉडीज जम्मू कश्मीर के शांत होने का एक्नॉलेजमेंट कर रही है, वो इनको नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में एक गरीब का बच्चा आज अपनी मेहनत से, मेरिट से नौकरी में लग रहा है, किसी के सिफारिश से नौकरी नहीं लग रहा है, ये इनको नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में जो लैंड माफिया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में जो मैनिपुलेशन थी, वो अब करेक्ट हो रही हैं, डिजिटल साइट्स पे वो अवेलेबल है, वो इनको नहीं दिख रहा है। इनको तो मोदी जी का आभार, मोदी जी के पैर धोने चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक तरक्की के राह पर जा रहा है और ये एक ट्रांसपेरेंट स्टेट है और जम्मू कश्मीर में अब करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लाल चौक ही नहीं, काजीगुंड से लेकर करना तक आज होम स्टे हो रहा है टूरिस्ट्स का। तो ये सब बदलाव इनको नहीं दिख रहा है। बस तो ये बहुत सही सुरेंद्र अंबरदार जी, यही चीज तो जी सुरेंद्र अंबरदार जी, सर मैं यही चीजें तो आपसे सुनना चाह रहा था कि जो बदलाव हुए हैं, जो आंकड़े आपके पास है और आपने देखिए इन्होंने काला चश्मा पहना है। ये अगर ओपन डिबेट में आते हैं, ये मीडिया डिबेट में ना आकर ओपन डिबेट में आए, ओपन डिबेट में ये अपने लोगों को ले आए और हमको मौका दे दें बात करने का। अगर इनका सारा वोट बैंक इरोड नहीं होता तो हमारा नाम नहीं है। इसलिए जो ये हवाएं फेंक रहे हैं टेलीविजन डिबेट्स में, ये सिर्फ नहीं, अब चुनाव में आने का फिर मौका मिलेगा। अब चुनाव तो फिर आ रहे हैं ना, चुनाव फिर आ रहे हैं, फिर अब कश्मीर में आप चुनाव लड़ेंगे, जम्मू में भी लड़ेंगे, तो अब सारी चीजें होंगी ही। मेरे साथ एक और खास मेहमान, जी मेरे साथ एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं बहुत देर तक नहीं चलेगी जी, मेस्मराइज्ड पॉलिटिक्स बहुत देर तक नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में लोग जागृत हो गए हैं कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, कश्मीरी पंडित वापस आ जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आप पाकिस्तान स्टेटहुड वापस आ जाएगा। तो ये दावे कहां हैं आपके? मैंने सवाल आपको 3 सिंपल पूछे। Why are you voting for Pakistan? Why are you voting for Pakistan? Why are you coming in support of the terrorism? Pakistan is not in the picture. मैं आपके सवाल अगर कुछ पूछ रहा हूं नहीं, अगर आपने कहा मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, आपने कहा कश्मीरी पंडित वापस आएंगे, आपने कहा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अगर भारत के दुश्मन है, कश्मीरियों के दुश्मन है, जम्मू के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, हम मिलजुल कर लड़े ना उनके साथ। आप ब्लेम गेम पे क्यों आ रहे हो? नाम ही नहीं लिया। मैंने मेरे भाई साहब पूछा आपसे कि कश्मीरी पंडित क्यों नहीं आए। मैंने आपसे पूछा कि यहाँ बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हुई। मैंने आपसे पूछा कि टूलिप गार्डन जैसा कोई गार्डन आपने क्यों नहीं बनाया। यहाँ 2014 में इतना टूरिज्म का फ्लो था, यहाँ तो खुशहाल थे लोग, पहले भी आज भी, मिलिटेंसी आज भी है, तो आपने कौन सा तीर चला दिया? नहीं 2010 में भी खुशहाल थे लोग, 2016 में भी खुशहाल थे लोग, जब हर मोड़ पे पथराव होता था तब खुशहाल थे लोग। जब आप पुलिस को मिसयूज कर रहे थे तब खुशहाल थे लोग। जब पुलिस को मिसयूज कर रहे थे, सिक्योरिटी अपरेट्स को मिसयूज कर रहे थे, तब खुशहाल थे लोग। 5 साल से इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? जब आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब मुझे बताइए, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जब टेररिस्टों को आप घरों में पनाह दे रहे हैं, तब खुशहाल थे लोग। आज कश्मीर, आज जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोग को समझ दे दिया। सलमान निजामी साहब, वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आऊंगा। सोनू जी, मैंने सुरेंद्र अंबरदार जी से यही सवाल किया था कि 5 साल में बदलाव क्या है। उन्होंने कहा कि वर्क कल्चर बदल गया, यहाँ पर पीस आ गया, यहाँ पर आतंकवाद एक तरह से खत्म हो गया, G20 यहाँ पर बैठक हो गई, यहाँ पर उन्होंने कहा कि लैंड माफिया खत्म हो गया, पूरा जो सिस्टम था वो डिजिटल एक तरह से हो गया है, डिजिटलाइजेशन का दौर जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ये तमाम चीजें उन्होंने ये बदलाव बताई थी, लेकिन अपोजिशन को बदलाव वरिंदर जी नहीं दिख रहा है।
देखिए ऐसे अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो 5 अगस्त जो काला दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं काले दिन का काला कानून नामंजूर नामंजूर। आज वो दिन है जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने हमसे हमारे हक को छीने और हक को छीनने के बाद हमें जेल में तब्दील करके रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया और स्टेट से यूटी बना दिया। वैसे तो आज के दिन इनको पश्चाताप दिवस मनाना चाहिए जो इन्होंने हमारे साथ किया। अभी मेरे भाई हैं सुरेंद्र अमरदास साहब, वो बोल रहे थे, मैं देख रहा था भी झूठ भी कितनी सफाई से बोला जा रहा है। वो कहते हैं कि यहां हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी। भाई ये जम्मू कश्मीर को आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हो कि नहीं मानते हो? जम्मू में मिलिटेंसी पनप गई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनकाउंटर चल रहा है और ये कहते हैं हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी। ये कहते हैं नया जम्मू कश्मीर आ गया, अपोजिशन को नजर नहीं आता। भाई मुझे बताइए, जब से आपके पास राज है आपने रजौरी पुंछ से लेके कठुआ उधम पर मिलिटेंसी ला दी, रोज के रोज यहां मिलिटेंसी कार्रवाई हो रही है। इस पे आप बताइए। हाँ बदलाव हुआ, मैंने आज सुबह भी कहा था, दिन बदले भारतीय जनता पार्टी के। इनके हरेक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आली शानदार बंगले दफ्तर बन गए। अमरीशन डिपो के पास 3 मंजिला मकान इनके नेताओं के बन गए। इन्होंने रोजगार की बात की कि गरीब का बच्चा लग रहा है, एक डॉक्टर की पोस्ट निकलती है, इन्हीं के एक बड़े नेता के बच्चे बच्चियां वहां अंबरदार जी तो कहते हैं जनाब नहीं उन्होंने टेस्ट पे दिया। सुनिए आगे आगे, अभी मेरी सुनिए ना, अभी तो मैंने शुरू किया है। एम्स में किसी एक डॉक्टर की पोस्ट निकलती है, वहां बड़े नेता के भाई की पुत्रवधू लग जाती है। आप मुझे बताइए, आप ईमानदारी की बात करते हैं? आपने रेत बजरी माफिया लाया यहाँ, आपने लीकर माफिया लाया यहाँ, आपने लैंड माफिया लाया यहाँ, आपने जम्मू कश्मीर को तबाह किया, आपने हमें बंधुआ मजदूर बनाया। आप किसकी बात करते हो? आपकी घर वापसी हो गई, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी खत्म हो गई, ईमानदारी राज आ गया। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को लूटा और कूटा। आप मुझे बताइए, आप झूठे बातें करते हो चैनलों पे आके। उनकी हिम्मत अगर नहीं हो वाकई में रही ये है सब शेल्टर कुछ देने सही की, है इसलिए तो पेंद्रा जम्मू में बदल ना रहे हैं। MP है ना जम्मू में ना ना असेंबली है। कौन कराएगा वो चुनाव? मुझे बताइए, बताइए कौन कराएगा वो चुनाव? जब भारतीय जनता पार्टी का झूठ सुनने के लिए हम चैनलों पर बैठे हैं, जो रटा रटाया झूठ लेके आते हैं। हमने ये क्या कर दिया? आपने जम्मू कश्मीर के नौजवान की आपने देख लिया आपकी रोजगार हाल क्या हो गया। बेचा, नौकरियां बेची, पार्लियामेंट भी झूठ पर जीते हो। अभी जो आओ लड़ाई नहीं वो असेंबली में बता रहे हैं जमानतें दूसरों जब्त की होगी। हालात। ओए आप तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, थोड़ी सी करो, ज्यादा ना सही तो जमानतें जब्त हुई हैं आपकी। आप ये बात कहते हैं। चलिए सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं। अमरदास साहब, कोई कश्मीरी पंडित जा पाया? कोई कश्मीरी पंडित जा पाया कश्मीर में? किसी को आपने घर वापसी करवाई, मिलिटेंसी को आपने खत्म किया, रोजगार मिल गया, मल्टीनेशनल कंपनी आ गई। बताइए आप, सिलेंडर की कीमतें कम हो गई, पीडीपी का मुझे जो मिलिटेंसी खत्म किया आपने, अकाउंट था वो बंद हो गया, उनका जो एड्रेस है वो दिख नहीं रहा है। ये मिलिटेंसी नहीं है, ये आप पाकिस्तान के सपोर्टर हैं जब आप मिलिटेंसी कह रहे हैं। पहले सरदार साहब को टेररिज्म कहो, पहले टेररिज्म कहिए। नहीं ये मिलिटेंसी नहीं है, टेररिज्म है। ये टेररिज्म है जिसके आप सपोर्टर हैं। पहले आप टेररिज्म कहिए। के आदमी ये मिलिटेंसी नहीं है, टेररिज्म है। बस इसी पे रहना। ये देखिए सारे देखने वालों को ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति जो प्रॉक्सी वार है, लो इंटेंसिटी वार है, जो टेररिज्म है, उसको पीडीपी आज के तारीख में। चलिए मैं नम्रता जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ, बहुत देर से वेट कर रही है। ठीक है, उनको बेल आउट वीरेंद्र जी और अंबरदार जी दोनों को मैंने समय दे दिया। मैं नम्रता जी बहुत देर से वेट कर रही है। ठीक है, मैं नम्रता जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूँ। वीरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। वीरेंद्र सिंह सोनू जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मैं अंबरदार जी आपके पास भी आ रहा हूं। मैं नम्रता जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। नम्रता जी 5 साल कैसे देखती हैं आप? क्योंकि यहां पर सुरेंद्र अंबरदार जी ने और इससे पहले केंद्र बल्कि सदन में भी आंकड़े गिनाए गए कि जम्मू कश्मीर में कितना बदलाव आया है 370 हटने के बाद। 5 साल जम्मू बदहाल, जम्मू कश्मीर बदहाल, और उस बदहाली के लिए जिम्मेवार भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है, जिसने बुरा हाल कर दिया जम्मू कश्मीर का। ये कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में आज पहली बार 45 ईयर्स में सबसे बड़ी बेरोजगारी दर है जम्मू कश्मीर के अंदर। आज जो हालात है, करप्शन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार में इन्हीं के मनोज सिन्हा के ऊपर, एसडी मनोज सिन्हा के ऊपर गंभीर आरोप है।
ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। जल जीवन आयोग के तहत अशोक लवस्या ने कितने बड़े आरोप लगाए थे इनके ऊपर, तो तमाम चीजें जो इनके दावे हैं आज खारिज होते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे कितनी लूट खसूट मचाई गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, तमाम चीजें आउटसोर्स कर दी गई हैं। जब उस पर लिखा था कि वो घिसते घिसते घिस जाएगा, उसका मतलब ये था कि जो ऐसे प्रोविजंस थे जिनको पिछली सरकारों ने ऑलरेडी इरोड कर दिया था 370 से, जिस तरह आईपीसी यहाँ लगती थी, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इंटरवेंशन था, यहाँ आर्मी का डायरेक्ट कंट्रोल था, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट कंट्रोल था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो केंद्र के हाथ में थी। उसी के तहत अगर ये कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे तो 370 को तोड़ने की उसके लिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक स्पेशल स्टेटस उस स्टेट के लिए था जो स्टेट बॉर्डर एरिया से जुड़ी हुई है, एक तरह से पाकिस्तान से, एक तरह से चाइना से। नम्रता जी, और लगातार उनके हमले जम्मू कश्मीर के अंदर होते रहे और जम्मू के युवा को नम्रता जी, लेकिन लेकिन ये सरकार ये भी गिना रही कि आखिर बदलाव क्या हुआ है। सरकार ने कहा कि 5 साल में अलगाववाद को हमने खत्म कर दिया, पत्थरबाजी खत्म हो गई, यहाँ पर पर्यटन उद्योग बढ़ गया, विकास प्रोजेक्ट बढ़े हैं, इंटरनेशनल जो छवि थी जम्मू कश्मीर की वो एक तरह से सुधरी है, तो ये बदलाव भी हुए। भालू मारे गए। देखिए ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, और ये कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ भी धोखा किया है। पनून कश्मीर ने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि भाजपा ने हमें पूरे देश के अंदर बेचा। एक मूवी भी बनाई जिसके तहत कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ दिखाया गया ताकि भाजपा को उससे फायदा मिल सके। लेकिन उसके बाद आज भी कश्मीरी पंडितों के साथ कोई न्याय नहीं किया गया, उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई, उनके लिए कोई सेफ हेवन कश्मीर के अंदर नहीं बनाया गया। इन्होंने कहा कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, टेररिज्म जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद 370 तोड़ी कहा टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आज टेररिज्म का क्या हाल है? पिलग्रिम टूरिज्म की बात करते हैं, वो तो हमेशा से जम्मू कश्मीर में रहा, चाहे माता वैष्णो देवी का रहा, चाहे हमारे श्री अमरनाथ जी का रहा हो, ये तो हमेशा से यहाँ रहा है। ये उस बदहाल जम्मू कश्मीर की तस्वीर को छुपाना चाहते हैं। सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से रजौरी पुंछ ये जिम्मेवार है उन टारगेट किलिंग्स के जो कश्मीर के अंदर सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। और कश्मीरी पंडित्स के ये सब खून इनके कांधे पे है। सुरेंद्र अंबरदार जी, पाँव धो के ये लोग पिए ताकि ये मोदी जी ने इनको आज यहाँ बिठा दिया। जी हमें पाँव धो के उन शहीदों के पीने जिन्होंने भारत आजाद भारत दिया था। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। एक तो आप ये देख लीजिए, जब हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो इसके दो आयाम है। एक तो जो पाकिस्तान कर रहा था या पाकिस्तान जो कर रहा है, और उसमें जो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के लोग उसमें इन्वॉल्व है। आज के तारीख में जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहे हैं, वायलेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी कीमत पर वायलेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये कांग्रेस को भी मालूम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मालूम है। अब हमने एक बार सर्जिकल स्ट्राइक की है, दोबारा वो डिमांड कर रहे हैं इस प्रकार का। ये तो आप आश्वासित रहिए कि जब तक मोदी है तब तक सारा देश सुरक्षित है, और वो परिस्थिति आने वाली है 1947 पार्टीशन में वो पाकिस्तान नहीं गया। एक कमिटेड एंड कन्विक्टेड भी स्टेट इन इंडिया टू बी एन इंडियन। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने टेररिज्म को यहाँ लाया, जिन लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ एस्टैब्लिश किया, उनको परेशानी ये है कि उनके हाथ से आज इलेक्ट्रोट जा रहा है, उनके हाथ से जो पाकिस्तान की ओर से जो खुफिया तौर पे उनका खर्चा पानी आ रहा था, जो खर्चा पानी वो बंद हो गया है, जो हवाला का पैसा आ रहा था वो बंद हो गया है, इसलिए ये विचलित है। बाकी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम भारत सरकार करेगी, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है। एक करके देखिए, बात समझ में नहीं आएगी, सारे लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी, एक ही महीना थी, you didn't give me appropriate time, Mr. Anchor. देखिए आपने मुझे समय नहीं दिया, I was given you time. मुझे बात करने दीजिए। आप ठीक है, आप बात तो कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, सुरेंद्र अंबरदार जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं नम्रता जी देखिए, बीच में अगर बोलेंगे तो शायद आवाज क्लियर नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। मेरी बात तो आपने सुनी ही नहीं। I was not given the time. नहीं, जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र अंबरदार जी, जवाब दे रहे हैं जी। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज टेररिज्म के बेनिफिशरीज थे। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने
सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट सुरेंद्र अंबरदार जी, देखिए कश्मीरी पंडितों का मसला यहां पर उठाया नम्रता जी ने। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित आज भी इंतजार कर रहे हैं। अभी यूएपीए लगे हुए हैं। जो सवाल किया आप उसका जवाब तो दीजिए। आप टेररिज्म को रोकने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि कश्मीरी पंडितों का विषय उनके हृदय में है, और इस बार कश्मीरी पंडितों के लिए जो भी उनके कंसर्न्स हैं और कश्मीर में उनके डिग्निटी और ऑनर को लेकर एक प्लान बन रहा है। इसलिए ये कश्मीरी पंडितों के वकील ना बने, क्योंकि ये तमाशा ही रहे हैं कश्मीरी पंडित के दर्द का। ये तब जिन्होंने उनको जगती में फ्लैट्स करा के दिए वो तमाशा ही है, और आप जो उन पे मरहम भी ना लगा सके, आप उनके बड़े आप जगती गए हैं, आप उन पिजन होल्स में गए हैं, आप जो जब आप बात कर रहे हैं कि जगती की क्या है, जगती एक लंप टाउन के बात कर रहे हैं, और कश्मीरी पंडित। चलिए, मैं सलमान निजामी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं सलमान निजामी जी कश्मीरी पंडितों का मसला बहुत अहम था। ठीक है, बात हो गई। सुरेंद्र अंबरदार जी मैं आ रहा हूं। देखिए अब समय नहीं बचा है, मैं आ रहा हूं दोनों के पास। समय नहीं बचा, मैं सलमान निजामी साहब, ठीक है, समय नहीं बचा, मैं आ रहा हूं। सुरेंद्र अंबरदार जी आ रहा हूं। सलमान निजामी साहब, कश्मीरी पंडितों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि 370 हटेगा या जो सरकार है इसमें एक बार कश्मीर वापसी होगी कश्मीरी पंडितों की, लेकिन 10 साल से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं, उनसे सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं। देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों के पास इन 5 सालों में कोई एक्स चीफ मिनिस्टर गया हो, वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब के। अगर जगती टाउनशिप बनी थी, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब जब मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तब वो बनी थी। और आज उनकी हालत देखिए 5 सालों में। आज उनको राशन नहीं मिल रहा है, आज उनको बिजली की फीस जो हमने मुफ्त की थी, आज उनको बिल भरने पड़ रहे हैं। तो हमने पहले भी आर्ग्यू यही किया था कि भाई आप दावा कर रहे थे कि हमने पहला काम ये करना है कि 1 महीने में कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना है। उसके बाद क्या हुआ? बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, दिन दहाड़े सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, उसमें कश्मीरी पंडित जो है हलाक हुए, तो कोई तब्दीली नहीं हुई, उन्होंने सफर किया। तो यही मैंने कहा कि इन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों को इलेक्शन में इस्तेमाल किया और उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, 5 साल में कुछ बेहतरी हुई या सिर्फ तमाम चीजें अपोजिशन निगेटिव ही देख रहा है? कुछ पॉजिटिव हुआ या नहीं? मैंने पहले ही आपको बताया कि 5 साल में पॉजिटिव चीजें मैंने गिनाई। मेरे भाई अमरदार साहब, उनको गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना, म्यूनिशन डिपो के पास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मकान बन गया, 3 मंजिला बना है ना। वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आली शानदार दफ्तर बने हैं। रेत बजरी की ट्राली 3000 की 13000 में बेची। मैंने थोड़ी कहा, वो इन्हीं के पार्टी के फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लीकर माफिया आया, रेत बजरी माफिया आया, लैंड माफिया आया। और सबसे बड़ी बातें जो इन्होंने की हैं पिछले 5 सालों में, इन्होंने 5 सालों में की। एपटेक जैसी चोर कंपनी को ठेका दिया, नौकरियों की लूट की। जब लोग सड़कों पर आए तो फिर ऑर्डर वापस लिया। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के लोगों से स्टेट सब्जेक्ट छीना, उनको लाइनों में लगाया, उनको लाइनों में लगाया। कॉन्फिडेंस में लेंगे, ये कम है। करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, बदलाव नजर नहीं आ रहा है 5 साल में। करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। अपोजिशन को बदलाव नजर नहीं आ रहा है। अपने बच्चों की कड़माइयां जो है, रिंग सेरेमनी है, जेके उसमें करवाए। 11 लाख रुपया हमारे टैक्स पेयर की जेब से निकाला। किस चीफ मिनिस्टर ने अपने घर में 60 लाख रुपए की ग्रोसरी घर में रखी है? ये पब्लिक डोमेन में भी है कि साबित करना था ना। 5 साल से बखियां मार रहे हो, साबित करना था ना। आपके ऊपर तो साबित किया। हमको ये भी मालूम है कि पीडीपी का कौन सा लीडर कब पनाह दे रहा था, हमें ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी हमको ये भी मालूम है पैसे लेके कि जब कश्मीरी पंडित की बात हुई थी असेंबली में, जब जो एम्प्लॉयज है उनके क्वार्टर बनने की बात हो गई थी, तो किस पार्टी ने उसको इजरायली मॉड्यूल करके रिजेक्ट कर दिया? किस पार्टी ने कश्मीर में एक भयानक प्रोपेगेंडा किया? हमको ये भी मालूम है कि किस पार्टी ने रसाना में एक फेक केस को इंटरनेशनल किया। हमको मालूम है
ये मालूम है 3 करोड़ हिजबुल मुजाहिदीन में क्या रिश्ता था? इनका काम हमको झूठ मालूम बोलना है कि है पीडीपी और हिजबुल मुजाहिदीन में क्या रिश्ता था। जम्मू के हमको मालूम है कि चलिए, देखिए, PDP का देखिए, कौन सा लीडर देखिए, देखते देखते 5 साल गुजर गए। 370 ऐसा लग रहा है कि अभी कल हटाया गया है, लेकिन देखते देखते 5 साल गुजर गए हैं। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, कश्मीरी पंडितों को बहुत उम्मीदें थी, कश्मीर के लोगों को उम्मीदें थी कि चलिए अब यहां से एक नई शुरुआत हो रही है, शायद अब हालात बदलेंगे। लेकिन जिस तरह से हालात बदलने चाहिए थे या हालात बदलने की जो रफ्तार होनी चाहिए थी, जिस तरह से वादे किए गए थे, वो वादे शायद अभी उस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अपोजिशन को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना होगा, क्योंकि अपोजिशन को 370 के बाद जो बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव नजर नहीं आ रहे हैं। तो 5 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मुकम्मल नहीं हुई है। सरकार को इस पर फोकस करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सलमान निजामी साहब, सुरेंद्र अंबरदार जी, वरिंदर सिंह सोनू जी और नम्रता शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।